Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जनरल अवेयरनेस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे लीजिए, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता ही आता है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके एक दो या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों उसका नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। तो आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, या आपसे दूसरी तरीके से ये पूछ लेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब का नाम बताइए। और एमसीक्यू टाइप में आपको चार ऑप्शंस दे देंगे वो। तो बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो हम कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस पोर्शन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस मूव ऑन टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, यानी मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम में। तो अर्थशास्त्र के जो ऑथर हैं, जो अर्थशास्त्र लिखी है वो लिखी है कौटिल्य ने। तो आप चाहें तो इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे जो भी मैं बुक्स बताऊंगा या जो उनके ऑथर्स बताऊंगा आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जितने अच्छे से आप सारी बुक्स के नाम या ऑथर्स के नाम याद कर लेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको ही होगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैं कुछ वो ऑथर्स को और वो बुक्स को उठा के लेके आया हूँ आज इस वीडियो में जो आपसे मोस्ट कॉमनली आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगली किताब है दोस्तों आईन ए अकबरी। तो आईन ए अकबरी का भी क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आईन ए अकबरी जो लिखी थी वो लिखी थी अबुल फजल ने। ऐसी दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये वाली एक ऐसी बुक है, इसके बारे में अक्सर आपसे पूछा ही पूछा जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है, जो कि लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मोस्ट कॉमनली ये पूछ लिया जाता है या इस तरह से पूछ सकता है वो आपसे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम बताइए। तो वो हो जाएगी हमारी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। नेक्स्ट बुक है दोस्तों हमारी गोदान। गोदान भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके जो हमारे ऑथर हैं वो है हमारे प्रेमचंद। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी गीतांजलि। दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि गीतांजलि के ऑथर कौन है। तो गीतांजलि बुक लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक का नाम बताइए। तो गीतांजलि वो बुक थी जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में। और इंडिया विंस फ्रीडम बुक जो थी वो लिखी गई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम। आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ। दोस्तों नेक्स्ट है जंगल बुक। आई होप ये बुक आपने पढ़ी ही होगी बचपन में, या इसका एक कार्टून भी आता था, एक सीरियल एपिसोड भी आता था इसका। आई होप आपने देखा होगा। तो ये जंगल बुक आखिर लिखी किसके द्वारा थी, इसका भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो जंगल बुक थी दोस्तों वो लिखी गई है रुडियर्ड किपलिंग के द्वारा। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है ये वर्ल्ड वाइड, जंगल बुक, जो कि लिखी गई थी रुडियर्ड किपलिंग के द्वारा। नेक्स्ट बुक है दोस्तों हमारी कामायनी। कामायनी भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है। और इसके ऑथर जो है वो है जयशंकर प्रसाद, एक इंडियन ऑथर जिन्होंने और भी बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी हैं। और कमायनी भी इनके द्वारा लिखी गई एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बुक है दोस्तों हमारे पास महाभारत। तो महाभारत शायद आपने बुक पढ़ी हो या आपने इसका सीरियल वगैरह कोई देखा हो या आपने कार्टून की फॉर्म में महाभारत देखी हो। महाभारत के बारे में अक्सर हमें पता होता है। तो महाभारत जो है वो लिखी थी वेद व्यास ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हम।
नेक्स्ट बुक है दोस्तों मेघदूत। मेघदूत भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और मेघदूत जो थी वो लिखी गई थी कालिदास के द्वारा। कालिदास एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर है, और जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कालिदास के द्वारा एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक मेघदूत लिखी गई थी। इसके अलावा भी कालिदास ने कई सारी बुक्स जो हैं वो लिखी हैं, पर उनमें से एक जो फेमस बुक जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है वो है मेघदूत। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दोस्तों ये इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, और इसका क्वेश्चन आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को इजीली मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको इसका आंसर पता भी हो। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों, और ये जो थी वो लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी को तो हम सभी जानते हैं, और उनके द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट बुक है दोस्तों पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की डिफरेंट डिफरेंट कहानियां आपने अपने बचपन में पढ़ी ही होंगी। पंचतंत्र की कहानियां जो हैं सीबीएसई के एनसीईआरटी के बुक्स में भी आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी। तो आखिर ये पंचतंत्र की कहानियां लिखी किसके द्वारा गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी द्वारा पंचतंत्र की जो बुक थी वो लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक है दोस्तों रामायण। तो रामायण भी आई होप आप सब इससे अवेयर होंगे कि रामायण कौन सी है। रामायण एक होली बुक है हिंदूज की, हम कह सकते हैं। और रामायण आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, या हो सकता है आपने किसी सीरियल वगैरह में देखी भी हो। तो रामायण जो थी दोस्तों वो लिखी थी वाल्मीकि जी ने, संस्कृत में लिखी थी। तो आप दोस्तों याद रखिएगा, अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि रामायण संस्कृत में किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट फेमस बुक है श्री रामचरितमानस। और रामचरितमानस के भी ऑथर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर हैं, राइटर हैं, जो है तुलसीदास। तो तुलसीदास की भी आपने हो सकता है बहुत सारी कृतियां पढ़ी हो, और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण और जो फेमस कृति है वो है रामचरितमानस। तो याद रखिएगा दोस्तों, रामचरितमानस जो है वो हमारे तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम भी एक बहुत ही ज्यादा रोचक किताब है, जिसके जो लिखी गई थी कालिदास जी के ही द्वारा। अभी कालिदास के पीछे भी एक आई थी मेघदूत, आपको याद होगा कि मेघदूत ऐसी अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास ने ही लिखी है। तो कालिदास की जो बुक्स है वो अक्सर आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पर भी जैसे आंसर हो गया इसका कालिदास। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों, और ट्रेन टू पाकिस्तान जो थी वो लिखी गई थी खुशवंत सिंह जी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है वॉर एंड पीस। तो ये भी एक वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है, जो कि कई लोगों के द्वारा लाइक की गई है। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों ये, आई सजेस्ट यू टू रीड दिस। और वॉर एंड पीस लिखी किसके द्वारा गई है दोस्तों? वॉर एंड पीस लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एक बहुत ही फेमस राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। और हमारी इस सीरीज की जो लास्ट है बुक उसका नाम है वेकअप इंडिया। तो वेकअप इंडिया जो बुक है दोस्तों वो लिखी गई है एनी बसंत के द्वारा। तो एनी बसंत भी एक फेमस राइटर है, हमारी इंडिया की ही है एनी बसंत। तो उनके द्वारा एक किताब लिखी गई वेकअप इंडिया, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और जिसके बारे में आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स के द्वारा बताने की कोशिश की है। आई होप आपने इनके नोट्स साथ ही साथ प्रिपेयर कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ भी बेनिफिट होता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।